जिस किसी ने भी कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह बात वास्तव में पूरी तरह से सत्य है। इसको मैंने अपने जीवन में खुद अनुभव किया है। जब हम जीवन में किसी मुश्किल या परेशानी का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारे लिए बुरा है, लेकिन असल में यह हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि यह हमें मजबूत बनाता है, हमें सीखने में मदद करता है और आगे बढ़ाने में प्रेरित करता है। तो चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक नौजवान युवक घने जंगल से होते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी वह एक महात्मा जी से मिलता है। वह नौजवान युवक महात्मा जी के पास जाकर रोने लग जाता है और महात्मा जी से कहता है, हे महात्मा जी, यह मेरे साथ कैसा अन्याय हो गया है। जब मैं अपने घर की ओर जा रहा था तब कुछ लुटेरों ने मेरा धन लूट लिया। यह धन मैंने बहुत ही मुश्किल से कमाया था। अब आप ही बताओ कि मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। महात्मा जी ने पहले उसे शांत कराया और कहा, बेटा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसको मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक बार की बात है, एक राजा और उसका मंत्री हमेशा ही साथ साथ रहते थे। राजा जब भी जंगल में शिकार के लिए जाता तो अपने मंत्री को साथ ले जाना नहीं भूलता था। राजा हर बात की सलाह अपने उस मंत्री से लेता था। राजा का मंत्री बड़ा ही होशियार था। वह हर कार्य में निपुण था। उस मंत्री की एक आदत थी, वह हर बात पर बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस मंत्री का मानना था कि परमात्मा किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता है। परमात्मा जो कुछ भी परिस्थिति इंसान को दिखलाता है वह सोच समझ कर दिखलाता है, क्योंकि परमात्मा इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत करना चाहता है। इसलिए वह इंसान को कभी कभी गहरे दुख या परेशानियों में भी डाल देता है, ताकि इंसान अपने विवेकपूर्ण निर्णय से उस स्थिति का सामना करे और इंसान उन चुनौतियों से निपटकर एक सुखद जीवन जी सके। एक दिन राजा और मंत्री आपस में युद्ध अभ्यास कर रहे थे। तभी मंत्री के हाथों से राजा के हाथ का अंगूठा कट जाता है। राजा जैसे ही दर्द से कहराता है तभी उस मंत्री के मुंह से निकल जाता है, महाराज चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, एक तो तुमने मुझको चोटिल कर दिया है और ऊपर से माफी मांगने की बजाय ये कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या तुमने मेरा अंगूठा काट कर अच्छा किया? राजा सैनिकों को आदेश देता है कि इस मंत्री ने अपना दिमाग खो दिया है, इसलिए इस मूर्ख मंत्री को कारागृह में डाल दो। मंत्री बड़ी ही विनम्रता से कहता है, राजन, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा के आदेश पर सैनिक उसे मंत्री को पकड़कर कारागृह में डाल देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद राजा को शिकार पर जाने की इच्छा हुई, इसलिए राजा अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर शिकार के लिए चला जाता है। राजा शिकार करने की चाह में अपने सैनिकों को पीछे छोड़कर घने जंगल में भीतर की ओर चला जाता है। इस कारण से उसके सैनिक उससे बिछड़ जाते हैं और राजा केवल अकेला हो जाता है। तभी जंगल में आदिवासियों का एक समूह आता है और राजा पर हमला कर देता है। आदिवासी राजा को बंदी बना लेते हैं और उसको पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं। आदिवासियों के सरदार ने निर्णय किया कि इस राजा की बलि देंगे ताकि जंगली जानवर हमें परेशान न करें। राजा की बलि देने के लिए सभी आदिवासी तैयारी ही कर रहे थे और जैसे ही राजा की बलि देने की बात आई तभी एक आदिवासी की नजर राजा के हाथ पर पड़ी। वह जोर से चिल्ला उठा, रुको रुको, इस राजा की हम बलि नहीं दे सकते, क्योंकि यह राजा तो खंडित है। ये देखो, राजा के हाथ का अंगूठा ही नहीं है। राजा के सरदार ने जब यह देखा तब उसने कहा, बात तो सही है, हमें तो एक ऐसे व्यक्ति को तलाशना होगा जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। यह राजा अब हमारा किसी काम का नहीं है, इसलिए इस राजा को ऐसे ही छोड़ दो। राजा भागते भागते अपने सैनिकों के पास आता है और कहता है, जल्दी राजमहल चलो और उस मंत्री को आजाद करो जिसकी वजह से मैं आज बच गया, क्योंकि उसने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा जब अपने महल में आया तब उसने अपने मंत्री को कारागृह से बुलाया और उसको धन्यवाद बोला कि तुमने सही बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा अंगूठा नहीं कटता तो आज मेरा गला कट जाता, इसलिए परमात्मा ने मुझको एक छोटा सा जख्म देकर मेरा जीवन बचा लिया। मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब मेरा अंगूठा कटा तब तुमने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब मैंने तुमको कारागृह में डाल दिया तो फिर भी तुमने यह क्यों कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है?
क्योंकि कारागृह में तो जीना बड़ा ही कठिन है। फिर भी तुमने हंसते हंसते कारागृह को स्वीकार क्यों कर लिया? यह तो तुम्हारे लिए तो बुरा ही था। राजा का मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है, राजन, आप तो जानते ही हैं मैं आपके साथ हमेशा ही रहता हूं। अगर आप मुझे कारागृह में नहीं डालते तो मैं आपके साथ शिकार के लिए जाता और आदिवासियों से आप तो अंगूठा कटा होने की वजह से बच जाते। लेकिन मेरा क्या होता? वे तो मुझे मार ही डाल दे। इसीलिए मैं कुछ दिन कारागृह में रहकर अपना जीवन खोने से बच गया। इसलिए मैं कहता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को भी यह बात समझ में आ गई थी। राजा और मंत्री ने परमात्मा को धन्यवाद कहा कि परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें थोड़ी सी तकलीफ देकर आपने हमारा जीवन बचा लिया। इसके बाद उस लड़के ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, लेकिन मेरे साथ कैसे अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा सारा धन तो वह लुटेरे ले गए हैं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए अपने झोले से एक पारस पत्थर निकालकर उस लड़के को दिया और कहा, बेटा, यह पारस पत्थर कई दिनों से मेरे पास है, लेकिन इसके लिए मुझे कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला। आज यह पारस पत्थर तुझको देता हूं। इस पारस पत्थर से तुम जिस धातु को भी छुओगे वह सोना बन जाएगी। उस लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसने वह पत्थर लिया और परमात्मा और साधु को धन्यवाद कहा। अब उसे भी समझ में आ गया था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर उसके साथ वह लूट नहीं हुई होती तो वह साधु से नहीं मिल पाता, और साधु से नहीं मिलता तो आज उसे वह पारस पत्थर भी नहीं मिलता। मित्रों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह जीवन का एक सत्य है जो हमें मजबूत बनाता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हर मुश्किल एक अवसर है, हर चुनौती एक सबक है। हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह हमें जीवन के बारे में समझने में मदद करता है। आपके जीवन में हर पल एक नई शुरुआत होती है। आप अपने बीते हुए कल को भूल जाएं और आज को जीने का मजा लें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह आपको मजबूत बनाता है और आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आपके सपने आपकी पहचान है। उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी हार नहीं माने। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जीवन एक सुंदर यात्रा है जिसमें हर पल एक नई खुशी और एक नई चुनौती होती है। उस यात्रा का आनंद लें और हर पल को जीने का मजा लें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह आपको जीवन का सही अर्थ समझने में मदद करेगा। जीवन में हमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ खराब हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे एक कारण होता है और वह कारण हमारे लिए अच्छा होता है। आपके जीवन में भी ऐसे पल आए होंगे जब आपको लगा होगा कि सब कुछ खराब हो रहा है, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ होगा कि वह पल आपके लिए अच्छा था। इसलिए हमें जीवन की हर चीज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आपके पास एक अद्वितीय प्रतिभा है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। उस प्रतिभा को पहचानें और उसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करें। आपके सपने आपकी पहचान हैं। उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी हार नहीं माने। जीवन एक खूबसूरत उपहार है। उसे प्यार से जीने का मजा लें और हर पल को जीने का आनंद लें। आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं और आप सफल होंगे। जीवन में असफलता एक हिस्सा है, लेकिन वह आपकी पहचान नहीं है। आप असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। आपके पास एक अद्वितीय कहानी है जो आपको सफल होकर इस दुनिया को सुनानी है। एक बीज जब मिट्टी में गिरता है तब वह बड़े ही संघर्ष के साथ उस मिट्टी में उगता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तब उसको कई प्रकार की कठिनाइयां जैसे कि तूफान, आंधी, धूप, बरसात से लड़ना पड़ता है। लेकिन यह तकलीफ, यह कठिनाई उसको मजबूत बनाती है। इस कारण से ही वह एक विशाल वृक्ष बन पाता है। इसलिए अगर आपको भी परमात्मा ने कुछ परेशानियां, कुछ उलझने दी हैं, तो उससे भागिए मत, बस उसका सामना कीजिए, क्योंकि परमात्मा हमें हर परिस्थिति में लड़ने के लिए काबिल बनाना चाहता है। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। आज हमने इस वीडियो में जाना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए यह वीडियो अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।